ओम नमः आदि शक्ति माताए नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा करेंगे कि विश्व में हम लोग देखते हैं कि ये शब्द जो है अर्थात वाणी से लोगों को सम्मोहन भी किया जाता है। आज यदि देखा जाए तो देवता में जितने भी देव हैं, जो आदिदेव आदिपुरुष श्री नारायण हैं, सबसे बड़ा मोहिनी विद्या के जो ईश्वर हैं, जो सम्मोहक के प्रभु हैं, उनकी वाणी, उन्होंने भी वाणी के बारे में दिया है कि वाणी से ही लोगों को सम्मोहित किया जा सकता है, वाणी से ही संसार सुमधुर भी बन सकते हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि शब्द जो है, शब्द से ही ब्रह्म का निर्माण हुआ है और ब्रह्म उसमें आनंदित रूप से रह सकता है। इसलिए कहा गया है शब्दे ब्रह्मांडी निस्नात पर ब्रह्माधिगच्छति। इसके अनुसार अर्थ ब्रह्म के समान धारा में प्रवाहित होने वाले शब्द ब्रह्म में भी क्षर रूप वर्ण की प्रतिष्ठा अक्षर रूप स्वर तत्व ही है। अर्थ ब्रह्म में जैसे अक्षर रूप सूर्य सत्ता को छोड़कर क्षर रूपा पृथ्वी स्वस्वरूप प्रतिष्ठित नहीं रह सकती, अतएव सूर्य वांगमूलक स्वर तत्व के बिना पृथ्वी मूली का वर्ण राशि भी स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रह सकती। बिना स्वर के सहारे आप कदापि व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। बस स्वर मूलक इस सूर्य विद्या का ही नाम त्रयी विद्या है। सूर्योबिंब ऋग्वेद है, सूर्य का अधिमंडल यानी रश्मि मंडल सामवेद है, सूर्य में रहने वाले अग्निपुरुष यजुर्वेद है। सूर्य क्या तप रहा है? त्रयी विद्या तप रही है। इसी आधार पर सहसा त्रयो विद्या तपति, ये सतपति ब्राह्मण के 10वां 5.2.2 में ये कहा गया है। त्रयी ममाया त्रिगुणात्मने नमः भी का भी यही रहस्य है। यह वेदोक्त नियम तत्व स्वयं प्रादुर्भूत होते हैं, स्वयं ब्रह्मा के मुख से विनिर्गत है। अतएव ऋषियों ने इसे निगम नाम से व्यवहार किया गया है। निर्गत ही परोक्ष भाव से निगम कहा जाता है। निष्कर्ष यही हुआ कि त्रयी विद्या नाम से प्रसिद्ध सूर्य विद्या का नाम ही निगम विद्या है। दूसरी है आगम विद्या। शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, पृथ्वी आदि सूर्य के उपग्रह हैं। सूर्य का ही प्रगर्भ भाग अलग निकला हुआ भाग है। शनि आदि रूप में परिणत होकर सूर्य विद्या का अंश भूत पृथ्वी लोक सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी विद्या सूर्य विद्या से आई है। यही रहस्य को समझने के लिए ऋषियों ने पृथ्वी विद्या का नाम आगम रखा गया है। सूर्य विद्यावत पृथ्वी विद्या स्वयं निर्गत नहीं है, अपितु निगम से आई है। अतएव निगमात आगत। इस उत्पत्ति से पृथ्वी विद्या यानी आगम नाम से प्रसिद्ध हुई। हम बतला आए हैं कि पृथ्वी की बाक वर्णवाक है, स्वर से भिन्न है। अतएव आगम शास्त्रों प्रयोग के उद्दलादि स्वरों से विशेष संबंध नहीं माना जाता। वहीं केवल शब्द की आवृत्ति या जप से ही सिद्धि हो जाती है। परंतु आगम निगम विद्या यानी वेद विद्या में यह बात नहीं है, वहाँ स्वर वाक की प्रधानता है। अतएव निगमोक्त यानी वैदिक प्रयोगों का उत्पाद अनुदातित स्वरों पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। दुष्टो शब्द स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तप अर्थ माह स
वाग्भजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रातृ स्वरतो परा धातु के अनुसार बिना स्वर के निगम का निरर्थक है, अनिष्टकर है, क्योंकि स्वरवाक ही उसका मूल है। सूर्य विद्या निगम विद्या है, पृथ्वी विद्या आगम विद्या है। इसका यह तात्पर्य है कि निगम में केवल सूर्य ही निरूपित है। आगे का वीडियो में जैसे इसमें दिया गया है कि सूर्य ही ब्रह्म की उत्पत्ति किया गया, आगे का वीडियो में ये बताएंगे कि परम विद्या ये वाक से ही कैसे धराधाम में आनंद और प्रेम लाया जा सकता है। दर्शक भाई बहन बंधु से विशेष आग्रह है कि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओम आदिशक्ति माता।